तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गली के अंत पर जो गांव का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था वो अंधेरे में डूबा हुआ था। चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी चमक बिखेर रहा था। मैंने अकेला ही अपनी कार चलाते हुए जा रहा था और उस सड़क पर ध्यान केंद्रित किया जो कीचड़ से भरी हुई थी और हाईवे की तरह चिकनाई की चमक खो चुकी थी। रात 10 बजे के करीब समय हो रहा था जो मैंने आँखों के कोने से घड़ी देखकर पुष्टि की। मैंने धीरे धीरे खिड़की के शीशों को नीचे खींच लिया। ताज़ी हवा में सांस लेते हुए वह सुगंध जो मुख्य रूप से गांव द्वारा विरासत के रूप में धारण की गई थी, मेरे लंबे घुंघराले बालों को लहराते हुए जो मेरी आंखों में आ रहे थे। उन्हें अपने कानों के नीचे दबाकर मैंने आह भरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं पास के किसी भी लॉज में कुछ समय के लिए रुक जाऊंगी। यह कहते हुए मैंने गाड़ी को धीमा कर दिया और मेरी निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो एक मोटे काले कंबल में था, जो मेरे पास संदेह की नज़र से देख रहा था। अरे, क्या आसपास कोई लॉज है? मैंने उससे पूछ लिया। मैंने एक हंसी ठिठोली सुनी, उसके बाद एक मुस्कुराहट। तुम एक औरत होकर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए। मैं उसकी कर्कश आवाज़ में अहंकार से लथपथ विस्मय के स्वर को महसूस कर सकती थी। मुझे लगता है मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब है? मैंने उसी के तरह मुस्कुराकर और उसकी ज़िद और अहंकार को तोड़ने के लिए पूछा। नहीं, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान है। धन्यवाद। अपनी नज़र उससे हटाते हुए मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, इंजन को फिर से चालू किया और तेज़ी से चली गई। उसे यह समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं पर्यटक थी जो मेरे लिए खतरे को आमंत्रित कर रहा था। ख़यालों में खोए मैं गाड़ी चलाती गई। मैंने नियॉन रंग से जगमगाता एक वाइट बोर्ड देखा जिस पर लिखा था नाइट हाउस टी स्टॉल। मैंने उसी चाय की स्टॉल की तरफ गाड़ी घुमाई और सामने जाकर रोक दी। जैसे ही मैंने अपनी कुर्ती को एडजस्ट करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक लड़का बाहर खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। हमारे चाय की दुकान में आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद बच्चे, लेकिन तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, यह मेरे पिता की चाय की दुकान है। मैं छुट्टियों में उनकी मदद करता हूँ। कभी कभी मैं बोर्ड पकड़ता हूँ ताकि यात्री हमारे स्टॉल को देख सके और आ सके। यह कहकर वो मेरे पास आकर मुस्कुरा रहा था। आप क्या लेना चाहोगे? हाँ, मुझे स्टॉल पर पहुंचकर बैठने तो दो पहले। मुस्कुराकर मैंने जवाब दिया। अरे, खाना जल्दी और ताज़ा बनाना है। जैसे मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि ग्राहक हमारे भगवान हैं। आज की खास डिश है बटर टोस्ट। ठीक है बच्चे, मुझे चाय और टोस्ट दे दो। क्या तुम लोग यहाँ पर टोस्ट बनाते हो या सिर्फ बाहर से मंगवाते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। हम जो बनाते हैं बस वही खिलाते हैं, क्योंकि स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह बहुत अच्छा है, मैं बाहर कुर्सी पर बैठूंगी। हम सड़क पार कर गए और मैं कुर्सी पर बैठ गई और वह अंदर दौड़ा।
मैं उस जगह पर लोगों की भीड़ को देख रही थी और मेरे चारों ओर हवा में चाय की सुगंध फैल गई। बहुत सारे लोग चाय पीकर स्टॉल से निकल रहे थे। उस स्टॉल के सामने जिस बरगद के पेड़ के नीचे मैंने अपनी कार खड़ी की थी, उसके पत्ते ठंडी हवा में लहरा रहे थे जो उन्हें प्यार से सहला रही थी। मेरे मन की गहराइयों में यह विचार चल रहे थे कि कुछ देर पहले मेरे मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन अब इस पल जो कुछ मैं अनुभव कर रही थी उससे अब मेरे मन में शांति थी। मैंने एक दुबले पतले शरीर वाले आदमी को कांपते हुए चलकर मेरे पास आते हुए देखा। वह एक मुस्कान के साथ मेरे पास आकर बैठ गया, जो किसी को भी खौफनाक महसूस कराने के लिए काफ़ी था। सच कहूँ तो मैं उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके बड़बड़ाने के कारण डरी हुई थी। वह लगातार बरगद के पेड़ को देख रहा था। उसकी नज़रों के इशारे पर मेरी नज़र उस पेड़ के पास के कुएं पर पड़ी, जो अब खंडहर हो चुका था। एक ऐसी चीज़ जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। नमस्कार, क्या आप ऑर्डर करना चाहेंगे? एक लड़के की आवाज़ ने मुझे धुंध से बाहर निकाला। अरे, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है फिर। वह दूसरे ग्राहक के पास गया। मेरी नज़र फिर उस आदमी पर पड़ी जो अब रुक गया था और उसकी बड़बड़ाहट खामोशी में बदल गई थी। क्या देख रहे हो? उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा। ओह, आप नहीं जानते, उसने जवाब दिया। क्या नहीं जानती मैं? यह एक पुरानी कहानी है, आप सुनना चाहते हैं? यहाँ सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसे कहने के लिए किसी नए इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है। वो हंसा। वर्षों पहले एक छोटा लड़का लापता हो गया था। सब खोजने लगे। उसके दोस्तों ने कहा कि वो लुका छुपी खेल रहे थे और एक दोस्त को याद आया कि उसने लड़के को चाय की दुकान की ओर जाते देखा था, लेकिन उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा था। ऐसा कहते हुए उस आदमी ने आह भरी। आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थे, मैंने सावधान होते हुए कहा। पुलिस हमारे यहाँ आएगी भी नहीं, रिपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं उसकी आंखों से पानी टपकता हुआ रोष देख सकती थी। ऐसा क्यों? हमारे गांव के बारे में चल रही कुख्यात प्रेतवाधित कहानी के कारण वे यहाँ नहीं आएंगे। वे आवाज़ें किसी अज्ञात स्रोत से आती रहती हैं। कुछ हफ्तों के बाद सभी ने उस बच्चे की खोज समाप्त कर दी। घर वाले उसे भूलने लगे। फिर एक दिन गांव के एक बूढ़े ने गांव को भूतिया बताते हुए कहा कि उसने एक कुएं से रोने की आवाज़ सुनी है, लेकिन उस बुज़ुर्ग के सुनने की समस्या होने के कारण सभी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। केवल उस लापता लड़के के दोस्त ने इस बात को ध्यान में लेते हुए गांव के हर कुएं की तलाश की। आदमी ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा। आखिरकार उसे उस कुएं में एक कंकाल मिला जो एक बड़े जंग लगे लोहे के ढक्कन से ढका हुआ था। ये सुनकर मैं गहराई से हिल गई। मेरे विचार अचानक रुक गए। बाद में जांच से साबित हुआ कि लड़का गलती से कुएं में फिसल गया होगा और हो सकता है कि किसी ने अनजाने में ढक्कन बंद कर दिया हो। लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है अगर लड़का गिरने के कारण बेहोश हो गया होगा। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए रुक गया। ये रहा आपका चाय और टोस्ट। वो लड़का जो मेरे यहाँ बैठने पर आया था, मेरे लिए चाय और टोस्ट लेके आया। वह बच्चा कहाँ है जिसे मैंने चाय का ऑर्डर दिया था? मैंने स्टॉल के अंदर देखते हुए पूछा, लेकिन उस वक्त मेरे और उस लड़के के अलावा स्टॉल सुनसान था। मैं उस आदमी की कहानी में डूबी हुई थी। मैं समय के बारे में भूल गई थी। बच्चा? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं और इस चाय की दुकान का मालिक ही काम करता है। तुरंत मेरे पास एक आदमी खड़ा हो गया और अपने मुंह और कंधे पर कंबल लपेटकर वहाँ से दूर जाने लगा।
इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि इसने मुझे उस आदमी की याद दिला दी जिसे मैंने यहाँ आने से पहले देखा था। हालांकि मैंने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। कंबल पर सफ़ेद धारियाँ थीं जिन्हें मैं पहचानती थी। वह आदमी कौन है? मैंने लड़के से पूछा। उस कुएं को देखता है जहाँ उसका बेटा मर गया था, लड़के ने उत्तर दिया। किसी यश ठाकुर नाम के आदमी को फ़ोन किया जो उस आदमी का दुश्मन था और उसने उसके बच्चे की जान लेकर बदला लिया था। वह हमेशा कहता है कि ढक्कन जानबूझकर बंद किया गया था, पर सच कोई नहीं जानता है। वो लड़का बड़बड़ाकर चाय की दुकान के अंदर चला गया। मेरा गला सूख गया था, शब्द धुंध में फंस गए थे जहां मैंने खुद को डूबता हुआ पाया था, क्योंकि मुझे बचपन की कुछ यादें याद थी जहां मेरी माँ मुझे उन बच्चों की कहानियाँ सुनाती थी जो एक अलौकिक तरह से लापता हो जाते थे, जो मुझे बहुत पसंद थे। आनन फानन में मैंने चाय का गिलास एक तरफ रख दिया और सड़क के उस पार दौड़ी, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कुएं की ओर खींच लिया। जैसे ही मेरी नज़र छोटे बच्चे के पैरों से छोटे लड़के के नीरस चेहरे की तरफ गई, एक कपकपी सी मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, जिसने मेरी नसों को ठंडा कर दिया। छोड़ो मुझे, मैं सुन्न हो रही थी। मैं मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे मुंह में ज़बान ही नहीं है। मेरी आंखें कसकर बंद हो चुकी थी, लेकिन मैंने जबरन उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करने नहीं छोड़ी। पर सब कुछ व्यर्थ चला गया क्योंकि मुझे कुएं में धकेला जा रहा था और आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वह थी लोहे के ढक्कन से बंद होने से पहले की चांद की रोशनी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस आदमी की आंखों में एक चमक अंधेरे से कट गई। बाद में गांव के लोगों को उसकी कार के डैशबोर्ड पर लटका विप्रो इंडस्ट्रीज़ का आईडी मिला, जिस पर लिखा था रिया ठाकुर। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।